हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3 एंड इसके आगे क्वेश्चन देखेंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि मैंने इस वीडियो से जस्ट पहले वाली वीडियो में इस एक्सरसाइज का कंप्लीट बेसिक समझाया हुआ है। इसलिए पहले आप उस वीडियो को देखें, क्योंकि अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आएंगे। इसलिए पहले उस वीडियो को देखें। मैं उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा एंड ऊपर आई बटन शो कर रहा होगा, वहाँ भी मैं उस वीडियो का लिंक आपको दे दूंगा। सो क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। हमें फर्स्ट पार्ट में इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले तो हम ये जो हमें लॉग दे रखा है इसको हम एक्स लेट कर लेते हैं। लेट लॉग 16 टू द बेस रूट 2 इज इक्वल टू एक्स। अब देखो, अब हम इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। मैंने आपको सिखाया था पिछली वीडियो में कैसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ये बेस एज इट इज़ रूट 2 एंड ये दोनों क्या हो जाएंगे आपस में इंटरचेंज। ये जो एक्स है इसकी पावर बन जाएगी एंड ये जो है ये इसका रिजल्ट बन जाएगा। अब आप देखो, अब इसको हम रूट 2 को हम कैसे लिख सकते हैं? रूट 2 को हम 1/2 भी तो लिख सकते हैं। रूट 2 को हम 1/2 भी लिख सकते हैं। एंड यहाँ अब देखो, यहाँ 16 है। अब मैं 16 के फैक्टर बना देता हूँ। यहाँ देखो बेस में 2 है। अब मैं इसे भी बेस 2 की तरह ही बनाने की कोशिश करूँगा। सो अगर मैं 16 के फैक्टर बनाऊँ तो 2 8 पे हो जाएगा, 2 4 ज़ा, 2 2 ज़ा एंड 2 1। अब देखो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। अब देखो 2 की पावर 4 16 होता है, तो इसमें इसके 2 की पावर 4 भी तो लिख सकता हूँ। हेंस अब देखो यहाँ से 2, अब ये मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा x/2 इज इक्वल टू 2 की पावर 4। अब देखो बेसिस आर सेम देन पावर आर सेम। ये एक रूल होता है हमारा मैथमेटिक्स में। देख, a की पावर m इज इक्वल टू a की पावर n इज देन m इज इक्वल टू n। ये आप लिख देना क्वेश्चन में। अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, x/2 इज इक्वल टू 4। दोनों पावर भी सेम हो जाएंगी। अगर बेस दोनों के सेम है तो पावर भी दोनों के सेम ही होंगे। सो x इज इक्वल टू, देखो यहाँ डिवाइड में 2 है तो वहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 2 ज़ा 8। ये हमारा फाइनल आंसर है। सेकंड पार्ट, अब सेकंड पार्ट भी सेम ही है। अब देखो इसे हम क्या लेट कर लेते हैं, x लेट log 256 टू द बेस 0.5 इज इक्वल टू x। अब यहाँ से हम इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 0.5 की पावर x इज इक्वल टू 256। ये दोनों क्या आ जाएंगे आपस में इंटरचेंज। अब देखो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इसका पॉइंट हटा देता हूँ। तो अगर मैं यहाँ से इसका पॉइंट हटा दूंगा तो हो जाएगा 5/10 पावर में x इज इक्वल टू 256। अब देखो 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, सो 1/2 की पावर x इज इक्वल टू, अब 256 के हम फैक्टर बना देते हैं। 256 2 128 हो जाएगा, 264, 232, 216 एंड 2 8, 2 4 एंड 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2, 1 2 3 4 5 6 7 8। 2 की पावर 8 क्या होता है, 256। अब इसे हम 2 की पावर 8 लिख देते हैं। अब देखो यहाँ तो 2 की पावर 8 है एंड यहाँ 1/2 की पावर x है, तो इसे भी तो मुझे 2 की बेस में चेंज करना होगा। अब देखो अगर मैं इसका रेसिप्रोकल लेके इस 2 को ऊपर भेजना चाहता हूँ तो क्या होगा, ये जो इसकी पावर है ये नेगेटिव हो जाएगी एंड ये 2 की पावर 8। अब देखो बेस तो दोनों के सेम है तो पावर भी तो सेम होगी, हेंस -x इज इक्वल टू 8। अब यहाँ ब्रैकेट में ये लिख लेना, इससे थोड़ा प्रेजेंटेशन आपका अच्छा बनेगा। इससे आप और अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं एग्ज़ाम में। सो देखो यहाँ -x इज इक्वल टू 8, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये माइनस वहाँ चल जाएगा, 8 -8 हेंस आंसर। नाउ थर्ड पार्ट इज log 243 टू द बेस 81। तो इसे भी हम क्या लेट कर लेते हैं, x। अब देखो 81 की पावर
x इज इक्वल टू 243। सो इसको हम किस 3 की बेस में लिख सकते हैं। देखो अब अगर मैं 81 के फैक्टर बनाऊंगा तो हो जाएगा 3 27 3 9 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3 1 2 3 4 3 की पावर 4 क्या होता है 81। एंड ऐसे ही यहाँ देखो 243 के हम फैक्टर बना लेते हैं। तो अगर हम 243 के फैक्टर बनाएंगे तो ये हो जाएगा 3 81 3 27 3 9 and 3 3 ज़ा 9 and 3 1 ज़ा 3 1 2 3 4 5। सो 3 की पावर 5। अब देखो ये क्या हो जाएगा 3 ये मल्टीप्लाई होकर 4x हो जाएगा एंड इज इक्वल टू 3 की पावर 5। बेस दोनों के सेम है तो पावर भी तो सेम होगी। सो 4x इज इक्वल टू 5। यहाँ से x इज इक्वल टू 5/4। सो फोर्थ पार्ट में देखो दो दो लोग दे रखे हैं। वो आप इसे देख के घबरा जाओगे लेकिन घबराना मत, ये भी काफ़ी इजी है। सबसे पहले हम क्या करते हैं इसी को हम x लेट कर लेते हैं। x लेट लिख देना लेट दिस इज इक्वल टू x। अब देखो इस पूरे को तो हमने x लेट कर लिया एंड हम सिर्फ इसको y लेट कर लेते हैं। log 2 की 122 टू दी बेस 2 इज इक्वल टू y। इस पूरे को x लेट करा एंड ये जो सिर्फ अंदर वाला है इसे y लेट करा लेट। तो इसे मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेट कर लेता हूँ। सब यहाँ से देखो अब अगर मैं इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करूँ तो क्या हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 512। अब देखो 2y इज इक्वल टू 2 की पावर 9। इस 512 को मैं 2 की पावर 9 भी लिख सकता हूँ क्योंकि 2 की पावर 9 512 ही तो होता है। अब देखो बेस दोनों के सेम है तो अगर पावर को कंपेयर करें तो y की वैल्यू क्या आ गई 9। अब देखो हमने इसे y माना था ना, इसकी वैल्यू तो 9 आ गई। अब हम इसे उठा के इस फर्स्ट इक्वेशन में डाल देते हैं पुटिंग इन फर्स्ट। सो log 3 इसकी जगह क्या आ जाएगा 9 इज इक्वल टू x। अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा 3 की पावर x इज इक्वल टू 9 एंड 3x की पावर एंड यहाँ 3 की पावर 2 3 की पावर 2 9 होता है 3 3 ज़ा 9। सो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई x की वैल्यू 2। ये हमारा फाइनल आंसर है। नाउ फिफ्थ पार्ट में मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। सो यहाँ से क्या हो जाएगा 3√2 की पावर x इज इक्वल टू 324। सो देखो 3√2 की पावर x। अब हम क्या करते हैं इस 324 के फैक्टर बना देते हैं। 324 का एलसीएम ले लेते हैं। तो देखो पहले हम 2 पे करते हैं तो ये क्या आ जाएगा 2 1 ज़ा 2 एंड ये 12 6 2 ज़ा 12 2 2 ज़ा 4। अब देखो 2 पे करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 8 2 ज़ा 16 एंड 2 1 ज़ा 2। अब देखो 3 पे 27 9 3 ज़ा 27 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। अब देखो 2 कितनी बार है 2 बार। सो 2 की पावर 2 इंटू अब 3 कितनी बार है 1 2 3 4 3 की पावर 4। अब देखो यहाँ से अगर मैं क्या करता हूँ इन दोनों को अलग अलग सेपरेट रूट इसकी पावर दे देता हूँ। सो यहाँ से क्या होएगा 3 की पावर में भी x आ जाएगा एंड √2 की पावर में भी x आ जाएगा एंड ये 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 4 एंड 3 की पावर x। अब देखो √2 को मैं कैसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 1/2 इंटू एक्स इज इक्वल टू 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 4। सो यहाँ से 3 की पावर x इंटू अब देखो ये मल्टीप्लाई क्या होके क्या हो जाएगा x/2 इज इक्वल 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 4। अब देखो 2 बेस वाले को उसके कॉरस्पॉन्डिंग वाले के साथ कंपेयर करेंगे एंड 3 बेस वाले को उसके कॉरस्पॉन्डिंग वाले के साथ कंपेयर करेंगे। सो यहाँ से देखो 3 की पावर x है x एंड यहाँ 3 की पावर क्या है 4। इन दोनों को कंपेयर कर दिया एंड यहाँ से 2 की पावर क्या है x/2 एंड यहाँ 2 की पावर क्या है 2। इन दोनों को कंपेयर कर दिया। अब देखो यहाँ से तो x की वैल्यू 4 डायरेक्ट ही आ गई एंड यहाँ से भी x की वैल्यू ये 2 2 ज़ा 4 4 ही आई दोनों से। हेंस ये हमारा फाइनल आंसर है।
क्वेश्चन नंबर फोर्थ है सोल्व फॉर एक्स, यानी हमें इन तीनों पार्ट में एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फर्स्ट पार्ट है, तो इसमें हम पहले क्या करते हैं, इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। सो यहाँ से क्या होगा, ये बेस एज इट इज़ रहेगा 16, ये जो रिज़ल्ट है इसकी पावर बन जाएगी एंड ये एक्स यहाँ रिज़ल्ट बन जाएगा। अब देखो मैं इस 16 को कैसे लिख सकता हूँ, 2 की पावर 4 भी तो लिख सकता हूँ, 2 की पावर 4 16 ही तो होता है एंड ये 5/4 इज इक्वल टू एक्स। अब देखो ये 4 कैंसिल हो गए एंड 2 की पावर 5 क्या होता है 32 इज इक्वल टू एक्स। सो एक्स की वैल्यू क्या आई 32। अब देखो ऐसे ही सेकेंड पार्ट में, अब देखो सेकेंड पार्ट में बेस तो एज इट इज रहेगा एंड ये रिजल्ट की पावर एंड ये यहाँ एक्स। अब देखो एक्स की वैल्यू तो डायरेक्ट ही आ रही है, बस इसे सोल्व करना है। 0.4 की पावर 4 क्या होता है 0.0256 इज इक्वल टू एक्स। एक्स की वैल्यू ये आई। ऐसे ही थर्ड पार्ट है, अब थर्ड पार्ट में देखो एक्स का बेस 3, पेन ख़त्म हो गया, दूसरा पेन ले लेता हूँ, की पावर 3 इज इक्वल टू 0.008। अब देखो यहाँ पे x की पावर में 3 है, तो अब मैं इस नंबर को भी 3 की पावर में कुछ बनाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ से देखो x की पावर 3 इज इक्वल टू 0.2 की पावर 3। आप इसे सोल्व करोगे तो यही आएगा। तो अगर यहाँ से हम कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ गई 0.2। अब इस बात में कंफ्यूज मत हो जाना कि मैंने तो बताया था कि बेस सेम हो तो पावर सेम होती है, लेकिन अगर दोनों की पावर भी सेम हो तो बेस सेम होता है। ये दोनों चीज़ें हमेशा सेम रहती है। अगर बेस सेम हो तो पावर सेम है, अगर पावर सेम है तो बेस भी तो सेम ही होंगे, हैंस आंसर। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ हमारी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गई। उम्मीद करता हूँ कि आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे। फिर भी अगर कोई आपको डाउट हो, आपके मन में कोई डाउट बच गया हो, तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, इससे मोटिवेशन मिलता रहता है मुझे कि बच्चे अच्छे से समझ रहे हैं, बच्चों को समझ आ रहा है, से वीडियो देख रहे हैं, इसी को मोटिवेशन मिलता रहता है। इसलिए वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करें। थैंक यू।